तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक जोन है जो कि एक सपोर्ट बन रहा है, राइट। एक जोन है, मैं इसके एक लोएस्ट पॉइंट से इसको कनेक्ट कर देता हूं, तो ये जोन है जो कि सपोर्ट बन रहा है। यहां पर हमने क्या नोटिस किया कि जो प्राइस है ये ऊपर से नीचे गिर रही है, राइट, फॉल कर रही है। एंड देन इसके बाद प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जंप करी, एंड देन दोबारा से नीचे फॉल करी, एंड देन उसके बाद ऊपर जंप कर गई, राइट। आपको दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ना आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, डब्ल्यू टाइप का बना हुआ, राइट। तो स्टॉक मार्केट की भाषा में इस पैटर्न को कहते हैं हम डबल बॉटम। अब इसको हम डबल बॉटम क्यों कहते हैं? अब इसको हम डबल बॉटम क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि दो बॉटम्स बन रहे हैं, मतलब दो लोज बन रहे हैं। एक लो यहां पर है, एक लो यहां पर है। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं डबल बॉटम, राइट। हम्म। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा, राइट। अब यहां से क्या हुआ कि प्राइस ऊपर चली गई। सिमिलरली आपको ना, यहां पर मैं थोड़ा सा और पीछे आता हूं। हाँ, ये रहा। अब यहां पर ना आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। हम्म। यहां पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, डबल टॉप। यहाँ पे प्राइस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आ गई, राइट। अब यहां पर ना आपको इस टाइप का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा होगा जो हम ऐसे ड्रॉ करते थे, राइट। यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा। इनफैक्ट आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ना एक कॉम्बिनेशन की भी पॉसिबिलिटी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक ऐसा हॉरिजॉन्टल में दिख रहा होगा एक जोन जहां से प्राइस नीचे गिर रही है। मैं एक बार ये वाली ड्राइंग को क्लीन कर देता हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस पर्टिकुलर जोन से प्राइस यहाँ पे फॉल कर गई थी, मतलब ये एक रेजिस्टेंस था, राइट। और उसके बाद दूसरी बार प्राइस यहां से फॉल करी, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो एक ये ड्रॉ किया, और दूसरा टाइप का हमने जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वो ये है, यहीं पर। अगर मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर दूं तो एक रेजिस्टेंस ये बन गया, राइट। तो देखिए, अभी तक हमने ना एक एक टाइप के रेजिस्टेंस का यूज किया था, अब यहाँ पे हमको दो टाइप के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे प्राइस क्या कर रही है, पहले यहां से ऊपर जा रही है, एंड देन नीचे आ रही है, एंड दोबारा एक रेजिस्टेंस के पास से फॉल कर जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टॉप्स बन रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डबल टॉप। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये डबल टॉप है एंड ये डबल बॉटम है। तो ये जो दो पैटर्न्स होते हैं ना, ये मार्केट के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा डबल टॉप, जब मार्केट ऊपर जा रहा है आपको ऐसा डबल टॉप दिखेगा तो प्राइस नीचे गिरती है। तो जो आपका अभी क्वेश्चन था ना कि कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो वो इन पैटर्न्स के थ्रू पता चलता है हमको। ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये डबल टॉप बना है, तो इससे क्या हुआ, प्राइस नीचे गिरी, है ना। और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डबल बॉटम बना है, इसका मतलब यहां से प्राइस ऊपर गई है। ओके। अब जब भी है ना आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे ना, डबल टॉप या डबल बॉटम को, तो आपको ना एक टेक्स्ट बुक टाइप का पैटर्न दिखेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ सिंपली, मैं आपको रॉ सर्च करके बताता हूँ। डबल टॉप, डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। मैं आपको इसकी फोटो दिखा सकता था, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि टेक्स्ट बुक में और लाइव चार्ट में क्या डिफरेंस हो जाता है। कि हाँ, ये देखिए, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। ओके। तो ये इस टाइप की डबल टॉप एंड डबल बॉटम बनते हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक में आपको ये पैटर्न कितना परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन रियल चार्ट्स में ना ये पैटर्न इतना परफेक्ट नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? इसका रीजन ये है कि जो लाइव मार्केट होता है ना, उसमें प्राइस एकदम एक्यूरेट तरीके से नहीं चलती है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमको बहुत अजीब तरीके का यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न ड्रॉ करना पड़ा, जो कि फिक्स एक्यूरेट था ही नहीं। क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ना कि यहाँ पे प्राइस ने ना कितने बार, आप देखिए ना, सबसे पहले तो प्राइस ने ना यहाँ पर भी एक बार हाई बना दिया था, एक बार यहाँ पे भी हाई बना दिया था, फिर दोबारा यहाँ चली गई। तो यहाँ पे ना पैटर्न ऐसा नहीं बन रहा है, पहले एक बार ऐसे गई, इस टाइप के अजीब से पैटर्न बन रहा है, राइट। तो रियल चार्ट्स में ना पैटर्न इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। आप जितनी ज्यादा चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको ये पैटर्न समझ में आएंगे। ओके। तो यहाँ पे आप जब देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको एक टर्म लिखी दिख रही होगी, नेकलाइन।
तो ये ना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब भी आप कोई भी ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि प्राइस ऊपर जाती है एंड देन इसके बाद एक फॉल आता है, देन दोबारा प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन नीचे फॉल कर जाती है। अब यहां से ऊपर से प्राइस फॉल क्यों कर रही थी? क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, राइट। तो यहां से प्राइस बाउंस बैक करी कि इमेजिनरी यहां पे कोई सपोर्ट है, यानी कि यहां पे कोई बायर है जो प्राइस को ऊपर पुश कर रहा है। तो अगर मार्केट को गिरना है तो ये जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं इनको लूज करना पड़ेगा, तभी तो मार्केट नीचे गिरेगा। अगर कुछ ऐसा हो कि ये पॉइंट ब्रेक हो जाए तो प्राइस नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये पूरा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेक लाइन। अगर इसको प्राइस नीचे ब्रेक कर देती है ना तो ट्रेंड डाउन साइड शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर से अगर नीचे गिर रहा है ना, तो यहां पर एक सपोर्ट बना तो प्राइस ऊपर बाउंस बैक कर गई एंड देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, प्राइस नीचे गिर गई। अब यहां से दोबारा इसी सपोर्ट से बाउंस बैक की और प्राइस ऊपर निकल गई, राइट। तो ये जो नेकलाइन हमने बनाई है ये दोबारा से यहाँ पे एक डिसाइडिंग फैक्टर बन गई। ओके, तो ये जो लाइंस है ना, ये जो नेकलाइन है ये एक मेन डिसाइडिंग फैक्टर है और ये बताती है कि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म बायर्स और सेलर्स कहाँ पर है। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे सेलर था जिसने प्राइस को नीचे पुश कर दिया, यहाँ पर बायर्स थे जिन्हें प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। अब यहाँ पे दोबारा से सेलर्स है, यहाँ पे कौन है? सेलर्स। और यहाँ पे कौन है? बायर्स है। ठीक है, तो ये जो जहां पे बायर्स होते हैं वहां पे क्या बनता है? सपोर्ट। जहां पे सेलर्स होते हैं वहां पे बनता है रेजिस्टेंस। तो अगर ये सेलर्स को अगर हम किसी भी तरीके से इस रेस में हरा दें तो प्राइस ऊपर जंप कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ पे सेलर्स को हराया और ये ऊपर निकल गई, राइट। तो इस तरीके से प्राइस ऊपर या नीचे मूव करती है। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो दो पैटर्न्स बताए ना, इनको डबल टॉप और डबल बॉटम कहते हैं। अगेन मैं आपको एक बात और बताऊंगा